सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 184 सिद्ध, अर्श, मूत्रपिच, अजीर्ण तथा गंडमाला आदि रोगों की औषधियाँ। श्री हरि ने कहा, हे चंद्रचूड़, हल्दी और केले के छाल का लेप सिद्ध रोग का विनाशक है। 1 भाग कूट तथा 2 भाग हरितकी का चूर्ण उष्ण जल के साथ पान करने से कमर का स्थूल रोग दूर हो जाता है। हरितकी, शर्करा और पिपली का चूर्ण नवनीत के साथ सेवन करने से वह अर्श रोग का विनाशक है। जंगली अरुषा के पत्तों को घी में मंद मंद आंच पर पकाकर उसका लेप करना अर्श रोग दूर करने की श्रेष्ठतम औषधि है। गुग्गुल और त्रिफला का चूर्ण पान कर बगंदर रोग को विनष्ट किया जा सकता है। जीरा, अदरक, दही तथा चावल के माड़ को अग्नि में पकाकर नमक के साथ सेवन करना चाहिए। इससे मूत्रकृच्छ नामक रोग दूर हो जाता है। यवाक्षर तथा शर्करा भी मूत्रकृच्छ रोग को दूर करती है। तिल के तेल में जब को जलाकर उसकी कज्जली बनाना चाहिए। उसके बाद तिल के ही तेल में उसको मिलाकर अग्नि से जले हुए स्थान पर लेप करने से लाभ होता है। घी के सहित लाजवंती तथा सरपुंखा की पत्तियों को तैयार किया गया लेप भी अग्निजन्य पीड़ा को दूर करता है। निम्न मंत्र से अभिमंत्रित करके इस लेप का प्रयोग करना चाहिए। ओम नमो भगवते ठाठा छिंडी छिंडी ज्वलनम प्रज्वलितम नास्ते नास्त्यम हुम फट। हाथ में निर्गुंडी की जड़ बांधने से ज्वर बहुत ही शीघ्र दूर हो जाता है। श्वेत गुंजा फल को 7 खंड बनाकर उसको हाथ में बांध लेने से अर्श रोग निश्चित ही विनाश हो जाता है। विष्णुकांता, अपराजिता तथा बकरी के मूत्र का प्रयोग करके चोर और व्याघ्र आदि हिंसक जीवों के प्रहार से प्राणी अपनी रक्षा कर सकता है। ब्रह्मादंडी की जड़ तो सभी कर्मों में सिद्धि प्रदान करने वाली है। घृत के साथ सिद्ध त्रिफला का चूर्ण कुष्ठ विनाशक है। पुनर्वा, बिल्व और पिपली का चूर्ण से सिद्ध घृत का द्वारा हित की स्वास्थ्य तथा खांसी को दूर किया जा सकता है। इस घृत का पान स्त्रियों के लिए गर्भकारक होता है। दूध और घी के साथ वांडरी बीज के मांस को पकाकर घी तथा शर्करा में मिलाकर सेवन करने से वीर्य कभी नष्ट नहीं होता। मधु, घृत तथा गुड़ पान का बलि फलित नामक रोगों को दूर करता है। हे शिव, मधु, घृत, गुड़, करेले का रस और तांबे को एक साथ अग्नि में पकाने पर चांदी बन जाता है। अब आप सोना बनाने की विधि सुने। पीले धतूर का पुष्प और सीसा एक पल तथा लांगलिका करियारी की शाखा को एक साथ मिलाकर अग्नि में पकाने पर सोना बन जाता है। हे हर, धतूर के बीजों से निकाले गए तेल द्वारा प्रज्वलित दीपक के प्रकाश में समास्ते व्यक्ति को देवता भी नहीं देख पाते। हे शिव, मनुष्य मदमस्त हाथी के दोनों नेत्रों में अपने हाथ से काजल लगाना चाहिए। ऐसा करने पर वह व्यक्ति युद्ध में विजय प्राप्त करता है और महाबलवान भी बन जाता है। दुडुम नामक सर्प के दांतों को मुख में रखकर मनुष्य जल के बीच भी पृथ्वी के समान ही किसी अन्य विकल्प को आश्रय लिए बिना रह सकता है। लौचूर्ण और मट्ठा पान करने से पांडु रोग का शमन हो जाता है। तंडुक, चौलाई तथा गोखरू की जड़ को दूध में मिलाकर पान करने से कामला एवं मुख रोग का विनाशक होता है। चमेली और बेर की जड़ तो मट्ठे के साथ पीने से अजीर्ण रोग दूर हो जाता है। कुसकी जड़, वांडरी मूल, बकुची तथा कांजी का मिश्रित योग दांतों के रोग का विनाशक है। इंद्र वारुली जड़ को जल के साथ पीने से विषादी दोष नष्ट हो जाते हैं। हे शिव, चंपा की जड़ को पान करने से भी उक्त दोष दूर हो जाते हैं। कांजी के साथ गुंजा गुजरी का चूर्ण मस्तक पर लेप करने से सिर का रोग विनष्ट हो जाता है। बला, अतिबला, मधुयुष्टि, शर्करा तथा मधु का पान करने से वंध्य स्त्री गर्भ धारण करने में समर्थ हो जाती है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। श्वेत अपराजिता की जड़, पिपली और सौंठ का पिसा हुआ लेप सिर में लगाने से सूल नष्ट हो जाता है। निर्गुंडी की फुनगी को पीसकर पान करने से गंडमाला नामक रोग दूर हो जाता है। केत की पत्तों का छाल गुड़ के साथ अथवा मट्ठे के साथ सर पुंख का सेवन करने से प्लीहा रोग विनष्ट हो जाता है। बिजौरा नींबू का निर्यास गोंद, गुड़ और घी के साथ मिलाकर पान करने से वात पित्त जनित सूल दूर हो जाता है। सौंठ,
काला नमक तथा हींग का पान हृदय रोग का विनाशक है।